देखिए मैथ चैप्टर 11, ठीक है, क्लास 10 का प्रश्नावली 11.2, ठीक है, का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को एक चूड़ी लेना है और इस चूड़ी की सहायता से क्या करना है कि एक वृत्त खींचना है। उसके बाद इस वृत्त के बाहर कहीं भी एक बिंदु ले लेंगे, जैसे कि कहीं पे हम लोग एक बिंदु ले लेंगे और इस मान लेते हैं यहाँ बिंदु लेते हैं, तो इस बिंदु से इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चूड़ी की सहायता से क्या करेंगे कि एक वृत्त खींच लेते हैं, यानी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वृत्त को खींच ले रहे हैं, एक वृत्त यहाँ पर क्या किए, खींच लिए। अब वृत्त बनाने के बाद क्या करना है कि एक बिंदु ले लेना बाहर के साइड में, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, कुछ भी, जैसे कि बी बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस बी बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो चलिए, हम लोग को स्पर्श रेखा खींचने के लिए वृत्त का केंद्र चाहिए, लेकिन हमारे पास वृत्त का केंद्र नहीं है। तो क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले क्या करना है कि इस वृत्त में जीवा खींचना है, ठीक है। 2 गो जीवा हम लोगों को खींच लेना है। देखिए कैसे जीवा कैसे खींचना है, एक बार ऐसे, ठीक है। जीवा क्या होता है तो आप समझिए, ठीक है। वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली, ठीक है, यानी कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा भी कहते हैं, ठीक है। तो 2 को जीवा खींचना है, एक इधर साइड या इधर साइड, किधर भी आप खींच सकते हैं, बस 2 जीवा। याद रखना कि वृत्त का व्यास को भी जीवा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी 2 बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है। देखिए एक जीवा इधर, एक जीवा इधर खींच लिए, फिर क्या करना है कि इस जीवा को आधा से ज़्यादा, यानी इस जीवा के आधा से ज़्यादा, देखिए यहाँ पे रखना है, और आधा से ज़्यादा क्या करना है कि हम लोगों को प्रकाल को खोल लेना है और ऊपर में चाप मारना है एक, और एक नीचे चाप मारना है, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु पे रखना है इधर वाले पे, और फिर ऊपर में चाप मारना। देखिए हिल चुका है मेरा, तो फिर से इसको नाप लेते हैं हम कितना चाप था, ठीक है। फिर इस बिंदु पे रखना है और ऊपर चाप मारना है, और नीचे क्या मारना है, चाप मारना है, ठीक है। फिर नीचे वाले जीवा पे रखना है, देखना है कि आधा से ज़्यादा है, तो हाँ, आधा से ज़्यादा खोल लेंगे, नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे, एक ये साइड चाप मारेंगे और एक ये साइड क्या करेंगे, चाप मारेंगे, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु पे रखना है और चाप मारना। देखिए इस बिंदु पे कटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला को मिला लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो हम लोग सबसे पहले किए थे, इस दोनों बिंदु को मिला लेना है। तो मिला लेंगे, इसको मिला लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिला लेते हैं, और उसके बाद नीचे वाला में हम लोग कर रहे थे आधा से ज़्यादा, ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही करना, आधा से ज़्यादा खोल के चाप मारना, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाप मारते हैं, देखिए यहाँ पे चाप ये ऐसे मरा रहा है, और एक इधर पे रखना है और ऊपर की ओर चाप मारना है, ठीक है। और नीचे की ओर भी क्या मारना है, चाप। नीचे की ओर भी इसी जीवा पे रख के चाप मारना है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे कट रहा है नीचे की ओर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे कट रहा है वहां से इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है, मिला लेंगे। तो इस बिंदु को हम लोग मिला लेते हैं। तो इस बिंदु को मिला लेना है, देखिए इस बिंदु को इस बिंदु से मिला लेंगे, ठीक है। इस बिंदु को इस बिंदु से हम लोग मिला लेंगे। तो मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद देखिए यह जो रेखा है, यानी जो दोनों हम लोग रेखा खींचे वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, यानी एक बिंदु पर काटेगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो हम लोग रेखा खींचे थे उधर के जीवा के पास, ठीक है, उधर के जीवा के पास एक रेखा खींचे थे, यानी कि इस जीवा को ना ये वाला रेखा समद्विभाजित करता है, यानी समान द्विभाग में बांटता है, दो बराबर भागों में, तो इसे समद्विभाजक कहेंगे। और इस ये वाला जीवा का भी जो ये वाला हम लोग रेखा खींचे थे, ये भी क्या कर रहा है कि दो समान बराबर भागों में इस जीवा को बांट रहा है, तो ये भी समद्विभाजक है, ठीक है। तो दोनों समद्विभाजक देखिए एक जगह पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। दोनों समद्विभाजक एक जगह पे प्रतिच्छेद करेगी, और जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी वही वृत्त का केंद्र होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये ए है और यही वृत्त का केंद्र है। अब क्या करना है कि ए को, ठीक है, हम लोगों को ए को क्या करना है कि बी से मिला लेना है। ए को बी बिंदु से क्या करेंगे कि मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम मिला लेते हैं ए को बी बिंदु से। तो सबसे पहले ए को बी बिंदु से हम लोग मिला लेंगे, तो मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद अब क्या करना है कि बी बिंदु से ए पर स्पर्श रेखा खींचना है, जैसे कि हम लोग और क्वेश्चन बनाया था वैसे। तो क्या करेंगे कि आधा से ज़्यादा हम लोग खोल लेंगे, आधा से ज़्यादा खोलने के बाद एक ऊपर चाप मारेंगे और एक नीचे चाप मारेंगे, ठीक है। फिर बिंदु ए के पास रखना है और उतना ही त्रिज्या से फिर ऊपर चाप मारेंगे और नीचे चाप मारेंगे। फिर ये दोनों देखिए कट बिंदु को मिला देंगे, यानी देखिए यहाँ पे कट रहा है और ये यहाँ पे कट रहा है, इन दोनों कटान बिंदु को क्या करना है, हम लोग को मिलाना है। तो सबसे पहले यहाँ मिला लेते हैं।
मिला लेने के बाद देखिए यहाँ पे काट रही है, यानी ए बी जो रेखा है उसको यहाँ पे काट रही है, तो इसको एक बिंदु एस ले लेते हैं। अब क्या करना है कि एस बिंदु से ए बिंदु का त्रिज्या को मापना है, ठीक है। एस बिंदु से ए बिंदु को हम लोग को त्रिज्या को मापना है, और इसी त्रिज्या का हम लोग क्या करेंगे कि एक वृत्त खींच लेंगे। देखिए हिल चुका है, लेकिन आपको एकदम अच्छे से मापना है, ठीक है। यहाँ पे एकदम अच्छे से माप लेंगे, और इसी त्रिज्या का क्या करेंगे कि एक वृत्त हम लोग खींच लेंगे। तो इसी त्रिज्या का देखिए यहाँ पे हम लोग एक वृत्त खींच लेते हैं। तो यहाँ पे वृत्त एक खींच लेना हम लोग को। देखिए यहाँ पे बी से होके गुजरेगा, तो ये जो वृत्त खींचे हैं ये वृत्त खींच लेना है हम लोगों को। उसके बाद देखिए ये जो वृत्त है, इस वृत्त को जो चूड़ी की सहायता से खींचे थे इसको काट रही है। देखिए यहाँ काट रही है और यहाँ काट रही है। अब ये बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है, यानी बी बिंदु से। इसका लिख देते हैं बिंदु का नाम एक्स और ये वाई, यानी एक्स बिंदु को बी बिंदु से हम लोग मिला देते हैं। एक्स बिंदु को बी बिंदु से हम लोग को मिलाना है, तो यहाँ पे मिला लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स बिंदु को बी बिंदु से हम लोग क्या करेंगे कि मिला लेंगे। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से मिलाना है, साफ से कि दिखे। उसके बाद देखिए बी को फिर एक्स वाई बिंदु से मिलाएंगे, ठीक है। बी को फिर वाई बिंदु से हम लोग मिला लेंगे। देखिए ये दो स्पर्श रेखा खींच चुके हैं बाहर बी बिंदु से, ठीक है। एक बाहर एक बिंदु है जिससे हम लोग स्पर्श रेखा खींच चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो चुका है बन के, ठीक है। यदि आप रचना के चरण लिखना चाहते हैं तो रचना के चरण लिख सकते हैं।